वैसे तो हम इसको मैप से सिखाते हैं हमेशा हर बच्चे को, लेकिन आई थिंक आपको लोगों को मैप की जरूरत नहीं है। स्कूल में याद है मैप लेके जाना पड़ता था। स्कूल में याद है मैप लेके जाना पड़ता था, ठीक है। और मौत आ रही होती थी भाई। हम लोगों ने ऐसा समय देखा है कि जब हमारे पास मैप नहीं होता था, ठीक है। और वही कहते हैं ना, जब आपकी नेसेसिटी इतनी ज्यादा होती है तो आप ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेते हो। तो फिर हम लोग क्या करते थे ना, हम चार भाई बहन, फिर हम लोग मैप बनाने लगते थे। ऐसे ऐसे कोशिश करते थे कि यार किसी तरीके से ना हम लोग इंडिया बना लें। फिर हमें समझ आया कि यार बनाया तो जा सकता है, थोड़ा थोड़ा सा रफ तो बनाया जाए। तो टीचर जब बोलता था यार तुम मैप क्यों नहीं लेके आए, तो हम कहते थे कि सर हमें कंट्री को खुद से बनाने में जो मजा आता है वो बने बनाए मार्केट के मैप में कहाँ, ठीक है। तो टीचर भी कहता था वाह यार बच्चा तो तेज है, बिल्कुल देश की भावना लेके ये पढ़ रहा है। तो हम कहते थे यस सर, यहाँ पर भी और यहाँ पर, ठीक है। तो हम ऐसे रोला काट देते थे गरीबी में भी कि भाई सर देशभक्ति इतनी है कि हम खुद से ही बना दें, ठीक है। अब उसके बाद टीचर भी खुश, अरे वाह यार गजब बात है यार, ये बच्चा तो तेज है। बेटा जम्मू कश्मीर बनाओ। हाँ मास्टर ये रहा जम्मू कश्मीर, मार हाँ छपोड़े थे बस, ठीक है, छपोड़े थे बेसिकली, ठीक है। अंदर का कुछ नहीं था, बस कोशिश करते थे टीचर को इमोशनल करके हम पास कर लें, ठीक है। अब जरा यहाँ पर ध्यान सुनिए यार, आपको ये पता है कि ये वाली डायरेक्शन आपकी नॉर्थ है, ठीक है, ये वाली डायरेक्शन आपकी साउथ, ठीक है। हाँ क्लियर। ठीक है आ जाओ। भाई जो सबसे ज्यादा बवाल होता है ना वो ईस्ट और वेस्ट का होता है बच्चों को, ठीक है। और वो ससुरा आया कहां से बवाल, जो मुझे लगता है वेस्ट बंगाल, ठीक है। स्टेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे देश का बिल्कुल अच्छा हिस्सा है, सब कुछ अच्छा है, नाम की वजह। अब प्रॉब्लम यह है कि हमारी हिस्ट्री इतनी वीक है ना, वेस्ट बंगाल नाम क्यों पड़ा, ईस्ट बंगाल क्या था, किसी को कुछ नहीं पता। बच्चे बहुत ही कमजोर होते हैं। जैसे हम लोग थे, हमारे को हमें हिस्ट्री में इतना ज्यादा उस समय इंटरेस्ट नहीं था, अब तो बहुत इंटरेस्ट है। तो हमें क्या पता था कि भाई यहाँ पे पार्टीशन हुआ था, ठीक है। हमें लगता है भाई देखो बंगाल, हम लोगों ने पढ़ लिया कि यार वेस्ट बंगाल इधर होता है। मैंने कहा ठीक है, मतलब वेस्ट बंगाल इंडिया के इधर है तो ये वेस्ट होती होगी, हम इसको वेस्ट मानने लग गए। लेकिन उल्टा पकड़ में आया कि भैया जो वेस्ट बंगाल होता है वो ईस्ट ऑफ इंडिया में है। मैंने कहा ये क्या बात है यार, है ये क्या बात, बड़ी अटपटी सी बात है। तो बाद में हाँ तुम लोग तो भैया बहुत है, जो इंटरनेट का जमाना है ना, बच्चा आजकल कंप्यूटर से भी तेज है, हम लोग गधे थे, हमें कहाँ हिस्ट्री समझ आ रही है, रटते थे उगलते थे। तो अब याद रखना, कईयों को अभी भी नहीं समझ आएगी, तो याद रखना वेस्ट बंगाल ईस्ट में होता है। ऐसे याद कर ले, वेस्ट बंगाल इधर था वो ईस्ट होता, लेकिन एक्चुअली में ये पूरा हमारा ही देश का हिस्सा था बंगाल। तो ये वाला पार्ट बंगाल का अगर देखा जाए तो ये वेस्ट पार्ट है, ये ईस्ट पार्ट है, समझ रहे, बंगाल का ये वेस्ट पार्ट था। तो एक्चुअली में कई बच्चों को अलग अलग तरीके से चीजें समझ आती हैं, तो मैं आपको बता देता हूं, ये आपका रहेगा वेस्ट पार्ट, ठीक है, ये आपका रहता है ईस्ट पार्ट। क्लियर, हाँ क्लियर। तो ये बड़ा कंफ्यूजन रहता है। फिर आपको ये भी याद रखना, सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, है ना, वेस्ट नहीं वेस्ट। तो फिर मैंने ये याद करना कर, पापा से मैंने पूछा पापा सूरज कहां से उगता है, पापा ने कहा ईस्ट में। फिर मैंने अपना मैप देखा, मैंने कहा मतलब आसाम वाले पहले सूरज देखते हैं, या तो ऐसे याद कर लो, सनराइजेस इन द ईस्ट, आसाम वाले पहले सूरज देखते तो ईस्ट में ही हो, तो यहां से याद कर, ठीक है। ये भी रटवाना पड़ा, ये बात हो गई। अब जरा ये चीज समझना, ठीक है, क्योंकि अभी कुछ बच्चे यहाँ पे गंद फैलाएंगे। सारे बच्चे जरा समझना, ये नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ तो हमारे पास है ही। क्या हुआ हमारे पास, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ठीक है, क्लियर। और भी डायरेक्शन आपको याद रखनी है। एक ये वाली लाइन याद रखनी है, इसको थोड़ा सा बड़ा ही बना देते हैं। 45 डिग्री पे ये वाली लाइन, 45 डिग्री पे ये वाली लाइन, ठीक है। इनको हम कौन सी भाषा में बोलते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है तो इसको कहते हैं नॉर्थ ईस्ट। देखिए नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है तो इसको कहते हैं नॉर्थ वेस्ट। ये साउथ और ईस्ट में है, इसको कहते हैं साउथ ईस्ट। और ये साउथ और वेस्ट में है तो दिस इज साउथ वेस्ट। जो इंडिया में मानसून होता है साउथ वेस्ट मानसून आता है। क्यों? क्योंकि जब वो मानसून आता है, कईयों ने बुक में देखा होगा, मानसून आया सबसे पहले केरला में आया, फिर बंगाल की खाड़ी से यहां पर चढ़ने, फिर मुंबई से होते हुए यहां पे फाल करता है, फिर ऐसे जाता है। तो ये
मानसून इधर से आ रहा है, साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है। तो थोड़ा सा ज्योमेट्री याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। आइए, तो ये हमारे पास हो गया मानसून, क्लियर। हाँ, आ जाओ भाई। तो ये डायरेक्शन याद रखने, और ये हमारे पास क्या है, ये है 45 डिग्री। ये सारे के सारे किस एंगल पर होते हैं, 45 डिग्री। ऑल एंगल्स 45, याद रखना है, ठीक है। बच्चा 5 मिनट के लिए डिग्री, ये सारे के सारे किस एंगल पर होते हैं, 45 डिग्री। ऑल एंगल्स 45, याद रखना है, ठीक है। भाई बच्चा 5 मिनट के लिए हाँ सुसु करने गया होगा, आया होगा, अरे ये फिजिक्स से ज्योग्राफी कैसे हो गया। ठीक है भैया, डायरेक्शन चाहिए हमें। अगला सवाल जरा यहाँ पर समझना, ठीक है। चलिए